पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा सामुएल के पुस्तक अध्याय 4। इशबोशेत की हत्या। जब शाऊल के पुत्र ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इस्राएली भी घबरा गए। शाऊल के पुत्र के 2 जन थे जो दलों के प्रधान थे। एक का नाम बाना और दूसरे का नाम रेकाब था। ये दोनों बेरोतवासी बेन्यामीनी रिमोन के पुत्र थे, क्योंकि बेरोत भी बेन्यामीन के भाग में गिना जाता है और बेरोती लोग गित्तायम को भाग गए और आज के दिन तक वहीं परदेशी होकर रहते हैं। शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब इज़राइल से शाऊल और योनातान का समाचार आया, तब वो 5 वर्ष का था। उस समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वो गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपीबोशेत था। उस बेरोती रिमोन के पुत्र रेकाब और बाना खड़ी धूप के समय इशबोशेत के घर में जब वो दोपहर को विश्राम कर रहा था आए और गेहूं ले जाने के बहाने से घर में घुस गए और उसके पेट में मारा। तब रेकाब और उसका भाई बाना भाग निकले। जब वे घर में घुसे और वो सोने की कटोरी में चारपाई पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे मार डाला और उसका सिर काट लिया और उसका सिर लेकर रातों रात अराभा के मार्ग से चले। वे इशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे, देख, शाऊल जो तेरा शत्रु और तेरे प्राणों का गाहक था, उसके पुत्र इशबोशेत का यह सिर है। आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा लिया है। दाऊद ने बेरोती रिमोन के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को उत्तर देकर उसने कहा, यहोवा जो मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जब किसी ने ये जानकर भी मैं शुभ समाचार देता हूँ, सिगलग में मुझको शाऊल के मरने का समाचार दिया, तब मैंने उसको पकड़कर घात कराया। अर्थात उसको समाचार का यही बदला मिला। फिर जब दुष्ट मनुष्यों ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में वरन उसकी चरपाई ही पर घात किया, तो मैं अब अवश्य ही उसके खून का बदला तुमसे लूंगा और तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। तब दाऊद ने जवानों को आज्ञा दी और उन्होंने उनको घात करके उनके हाथ पांव काट दिए और उसके शव को हेब्रोन के फोकरे के पास टांग दिया। तब इशबोशेत के सिर को उठाकर हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में गाड़ दिया।
आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और